हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 13 पर विचार करेंगे। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ओम इति एक अक्षरम। तो जो एक अक्षर है ओम, यही ब्रह्म है। इसका व्याहरण यानी उच्चारण करते हुए माम अनुस्मरण और मेरा स्मरण करते हुए यहाँ प्रयाति त्यजन्देहम, देह को त्यागते हुए जो जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को जाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान श्री कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम श्री कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस योग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संतुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि अभ्यास योगी अपने प्राण को शीर्ष में स्थापित करके शरीर छोड़ने की तैयारी करता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि शरीर छोड़ने की ऐसी स्थिति में क्या वह मुख से भी किसी मंत्र का उच्चारण करता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि वह अभ्यास योगी ओमकार मंत्र का उच्चारण करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा है, श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन्, अर्थात ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए यह बात समझने की है कि ओम यह एक अक्षर ब्रह्म है। एक अक्षर ब्रह्म का अर्थ है ऐसा ब्रह्म जो एक अक्षर के रूप में है। एक अक्षर का अर्थ है ऐसा शब्द जिसमें केवल एक ही अक्षर होता है। किसी भी शब्द के अक्षरों की संख्या निश्चित करने का नियम यह है कि उस शब्द में जितने अक्षर आधे होते हैं उनकी गिनती नहीं होती है। अब यदि हम ओम शब्द पर विचार करें तो हम देखते हैं कि इस शब्द में ओ तो एक अक्षर है, परंतु मा अक्षर में हलंत होने के कारण ये अक्षर आधा ही है। अब चूँकि आधा अक्षर गिना नहीं जाता है, अतः ओम शब्द एक ही अक्षर का माना जाता है। अब दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ओम शब्द एक अक्षर ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने ओम इस एक अक्षर के रूप में अवतार लिया है, परंतु श्री कृष्ण का ये अवतार चूँकि वेदों में हुआ है, अतः इस शब्द का उच्चारण करने के लिए स्त्रियों, शूद्रों तथा अन्य पतितों को अधिकार नहीं है, परंतु श्री कृष्ण के अन्य नामों के रूप में श्री कृष्ण का जो अवतार है उसमें सभी प्रकार के लोगों का अधिकार है। श्री कृष्ण के ये सभी नाम पुराणों तथा महाभारत में प्राप्त होते हैं। भागवत 1.4.25 में सूत गोस्वामी कहते हैं कि स्त्रियों, शूद्रों तथा अन्य पतितों के लिए वेदों में अधिकार नहीं है। इस प्रकार ये बात भी माननी पड़ेगी कि इन सभी निम्न वर्ग के लोगों का अधिकार ओम मंत्र के उच्चारण में भी नहीं है, परंतु हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण सभी लोग कर सकते हैं तथा इस मंत्र का प्रचार करने के लिए सभी शास्त्रों में अनुमोदन प्राप्त होता है। अब दूसरी शिक्षा, श्लोक के अगले शब्द हैं माम अनुस्मरण, अर्थात मेरा स्मरण करते हुए। श्लोक की पिछली बात को यदि इस बात से मिला दिया जाए
तो बात इस प्रकार बनती है, ओम इस एक अक्षर के रूप में ब्रह्म का उच्चारण करते हुए तथा इसके साथ मेरा स्मरण करते हुए। इसका अर्थ है कि जिस समय योगी ओम इस शब्द का अथवा एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता है, उस समय उसे किसी प्रकाश अथवा निराकार का स्मरण ना करके श्री कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए। सामान्यतः लोग ओम की ध्वनि में श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि ओम निराकार है तथा ये भी सोचते हैं कि निराकार साकार से श्रेष्ठ है। यह घोर अज्ञान है। वे लोग सोचते हैं कि ओम से श्री कृष्ण निकले हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि ओम की ध्वनि श्री कृष्ण से निकली है। ये कहा गया है कि सभी वेद मंत्र श्री कृष्ण की श्वास से उत्पन्न हुए हैं, अतः ओम शब्द ध्वनि भी श्री कृष्ण के श्वास से निकली है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी अपने शरीर को छोड़ते समय ओम शब्द का उच्चारण अवश्य करे, परंतु यदि वह ओम शब्द का पूरा लाभ उठाना चाहता है तो उसे ओम शब्द का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण के रूप का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण के पाताल खंड में महादेव जी ने पार्वती के समक्ष श्री कृष्ण के ध्यान का इस प्रकार वर्णन किया है। परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में माणिक्य के सुंदर सिंहासन पर भगवान गोविंद विराजमान हैं। वे श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। वे ब्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और उनकी सदा नव यौवन की अवस्था रहती है। उनका शरीर अद्भुत है। वे सभी के आदि कारण हैं, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं है। वे नंद गोप के प्रिय पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं, जिन्हें वेदों की श्रुतियाँ सदा ही खोजती रहती हैं। वही परम धाम है। वे दो भुजाओं से सुशोभित हैं। उनके शरीर की आभा श्याम है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं। उनका स्पर्श सुखद है। वे सभी को सुख पहुँचाने वाले हैं। उनके केस बहुत ही चिकने, काले और घुंघराले हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति अत्यंत उज्ज्वल है। सुंदर मोर पंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है। नेत्र कमल दल के भांति विशाल हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके द्वारा उन्होंने त्रिभुवन का मन मोह लिया है। वे अपने कानों में सुवर्ण निर्मित कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि तथा श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके हाथों में कड़े, भुजाओं में बाजूबंद तथा कमर में करधनी शोभा दे रही है। उनके हाथों तथा पैरों के तलुए ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह से सुशोभित हैं। सनक सनंदन आदि योगेश्वर अपने हृदय में श्री कृष्ण के इसी स्वरूप का ध्यान करते हैं। वे तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को ओम का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण के रूप तथा उनके गुणों का स्मरण करना चाहिए। अब तीसरी शिक्षा है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, यह प्रयाति त्यजन्ते हम सहायाति परमाम गतिम, अर्थात जो इस प्रकार शरीर को त्याग कर जाता है वह परम गति को जाता है। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण के आध्यात्मिक लोक में हम इस भौतिक शरीर से नहीं जा सकते हैं। हमें ये भौतिक शरीर छोड़ना होता है। इसके साथ ये भी समझना चाहिए कि व्यक्ति को श्री कृष्ण के धाम में जाने के लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिसमें कभी भी बीमारी, बुढ़ापा अथवा मृत्यु नहीं है। पद्म पुराण में उत्तराखंड के अंतर्गत गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य में वर्णन आता है कि विवाह मंडप नामक नगर में एक राक्षस ने अनेक मनुष्यों को खा लिया था। उस राक्षस के ऊपर जिस समय सुनंद नाम के एक ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय से अभिमंत्रित जल को छिड़का, उस समय वह राक्षस देह को त्याग कर चतुर्भुज रूप हो गया। उसने जिन हजारों मनुष्यों का भक्षण किया था वे भी शंख, चक्र एवं गदा धारण किए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। उनमें से एक चतुर्भुज रूप में वहाँ के ग्रामपाल का पुत्र भी था।
जिस समय ग्रामपाल ने उसी चतुर्भुज रूप में अपने पुत्र को देखा, उस समय उसने उसे अपने घर में ले जाना चाहा। ये देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा तथा उससे इस प्रकार बोला, हे ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र हो चुका हूँ, परंतु अब मैं वैकुंठ का निवासी बन चुका हूँ। इन सुनंद नाम के ब्राह्मण की कृपा से मैं वैकुंठ धाम को जाऊँगा तथा वहाँ पर श्री कृष्ण की सेवा करूँगा। गीता के पाठ तथा अध्ययन का ऐसा ही महात्म है। तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता का अध्ययन करो, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वो भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट पूरा करो। गीता के अध्ययन से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण नामक परम ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। ये चिंतन संसार भय से डरे हुए मनुष्यों के अनेक जन्म के दुखों का विनाश करने वाला है। इति यूँ कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने सुनंद के मुख से गीता का अध्ययन किया तथा वे दोनों भी गीता के महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं, उन्हें अपने भौतिक शरीर का त्याग करना होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन के अंत में ओम शब्द का उच्चारण करते हुए तथा साथ साथ श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर जाता है, वो परम गति प्राप्त करता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये परम गति क्या है। इस संबंध में इसी अध्याय की श्लोक संख्या 21 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे अव्यक्त अथवा अक्षर अथवा परमा गति कहा जाता है, वह श्री कृष्ण का परम धाम है, जहाँ जाकर व्यक्ति इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण के परम धाम को गोलोक धाम कहा जाता है, जहाँ पर श्री कृष्ण के गुणगान संबंधी पदों का संगीत सभी ओर सुनाई पड़ता है तथा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सदा मधुर गीत और उत्तम नृत्य होता रहता है। वहाँ 100 धनुष के बराबर विस्तृत रत्न सिंहासन के ऊपर राधा के साथ श्री कृष्ण बैठते हैं तथा वे दिव्य ज्योति से जाज्वल्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो योगी ओम शब्द का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वो श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ओंकार अक्षर ब्रह्म उच्चारण से ये ब्रह्म आमा के स्मरण करे ये से आए शरीर छाड़ी वैकुंठ बिहारे हरि सामान्य लोके ते है बास से परमागति श्रीहरि चरण रति धन्य तार परमार्थ आश। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ओंकार अक्षर ब्रह्म उच्चारणे से ब्रह्म, अर्थात हे अर्जुन, जो अभ्यास योगी ओंकार का उच्चारण करते हैं तथा प्राण को शीर्ष पर लाते हैं, उन्हें अत्यंत कठिनाई से मेरे धाम की प्राप्ति होती है, परंतु मेरे भक्त आसानी से मेरे धाम में जाते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, कि ओम जो है एक अक्षर ब्रह्म है। तो वेदों में जितने मंत्र हैं तो उनमें ओम, भगवान गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं निषु। ये 8वां श्लोक है, 7वें अध्याय का 8वां श्लोक है, प्रणवः सर्ववेदेषु। तो समस्त वेदों में मैं प्रणव हूँ, ओम। तो शंकराचार्य कहते हैं कि वेदों का महावाक्य तत्त्वमसि या अहम अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार से कुछ वाक्यों को उन्होंने महावाक्य माना है। परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वेदों के ये महावाक्य नहीं है। वेदों का जो महावाक्य है वो क्या है, प्रणवः, यानी ओम। ओम ही वेदों का महावाक्य है।
तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म है। तो ये ओम जो है ये वेदों में, श्री कृष्ण का नाम वेदों में यही मिलता है, ओम मिलता है। तो 11वें श्लोक में भी भगवान ने यही कहा, यदक्षरम वेद वेदो वदन्ति, जो वेदों को जानने वाले हैं, तो जिसको अक्षर कहते हैं। तो अक्षर का मतलब ओम, एक अक्षर, अक्षर कहें या एक अक्षर कहें। तो वेद वेदो, जो वेदों के जानने वाले हैं, तो उनको जो है इतना ही पता होता है कि जो परम सत्य है वो जो है एक अक्षर में उसका नाम है, वो है ओम। परम सत्य का नाम ओम है। तो वेदों के जानने वाले इतना जानते हैं। वेदेषु दुर्लभम, वेदों में बहुत दुर्लभ हैं श्री कृष्ण। वेदों में श्री कृष्ण का जो वर्णन है वो इतना प्रत्यक्ष नहीं है जितना श्रीमद् भागवत में है। तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के नाम और रूप और गुण लीलाओं का जो वर्णन है और जो रस है वो वेदों में नहीं मिलेगा, जबकि श्रीमद् भागवत वेदों से ही निकला है। तो श्रीमद् भागवत जो है वेदों का पका हुआ फल है। तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसा कैसे कि श्रीमद् भागवत वेदों से बढ़ कर के कैसे है, क्योंकि वेदों से ही निकला है श्रीमद् भागवत, तो वेदों से बढ़कर कैसे है। तो इसको समझना पड़ेगा कि वेदों से बढ़कर कैसे है, कि किसी भी वृक्ष का जो फल होता है और फिर वो भी पक जाए, पका हुआ फल, तो जो रस मिलेगा वो वृक्ष में नहीं मिल सकता। वृक्ष के तने में, वृक्ष के जड़ में, वृक्ष के शाखा में, वृक्ष के पत्ते में कहीं नहीं मिलेगा वो रस, जो पके हुए फल में मिलता है। लेकिन पके हुए फल में जो रस है वो आया कहाँ से, वृक्ष से ही आया है। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में जो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, ये सब जो रस है ये वेदों से ही आया है, लेकिन वेदों में आपको नहीं मिल सकता, वो रस वेदों में नहीं मिल सकता। तो वेदों में अगर मिलता है कुछ तो क्या है, एक अक्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। तो अगर कोई वेदवादी है, वेदों को जानता है, तो अगर इस एक अक्षर ब्रह्म का अगर उच्चारण करता है, व्याहरण माम अनुस्मरण, तो फिर उसको श्री कृष्ण के रूप का स्मरण करना होगा। तो श्री कृष्ण गीता में जो है ये बात बतला रहे हैं, क्योंकि गीता जो है ये श्री कृष्ण के मुख से निकला है। तो श्री कृष्ण इसमें ये बात बता रहे हैं कि ओम इस एक अक्षर का जो व्यक्ति उच्चारण करता है तो व्याहरण माम अनुस्मरण, मेरा भी स्मरण करे, है ना। तो श्री कृष्ण का स्मरण करना उसके लिए आवश्यक है। और श्री कृष्ण का स्मरण कैसे करना है, श्री कृष्ण के रूप का स्मरण करना है। श्री कृष्ण का जो है जैसा सौंदर्य है, तो पद्म पुराण में जैसे श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन लिखा हुआ है। तो योगी को ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण के उस रूप का जो है स्मरण करना है ना। यह प्रयाति तजंदे हम सयाति परमाम गतिम, तो वो मेरे धाम को आएगा। परमागति का मतलब श्री कृष्ण का धाम और कुछ नहीं है। जो परमागति है वो श्री कृष्ण का धाम ही है और कुछ नहीं है ना। तो इसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है कि नहीं परमागति कुछ अलग होगी और श्री कृष्ण का धाम अलग होगा। तो 15वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। और इस श्लोक में परमागति जो बताई गई है तो वो कुछ अलग है, श्री कृष्ण के परम धाम से कुछ अलग है। नहीं, कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं है, श्री कृष्ण के परम धाम से अलग कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बता दिया है कि अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तम माहु परमाम गतिम। जो परमागति कहें या कहीं पर अव्यक्त, उन्होंने कहा, कहीं पर अक्षर उन्होंने कहा,
तो वो और कुछ नहीं है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है और कुछ नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं यह प्रयाति त्यजन देहम, तो देह को त्यागते हुए जो जाएगा तो सयाति, प्रयाति याति, देह को त्याग करके जो प्रयाण करेगा, हाँ, तो वो फिर जो है याति, तो वो फिर जाता है। और कहाँ जाता है? परमाम गतिम, तो श्री कृष्ण के परम धाम में जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।